हरियाणा सरकार ने एक किसान विरोधी योजना हमारा पानी हमारा विरासत शुरू करी है, जिसके तहत हरियाणा के कुछ ब्लॉकों में किसानों को धान की खेती से रोका गया है और जो किसान धान की खेती छोड़कर मक्का या दूसरी फसलों की खेती करेगा उन्हें 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही गई है। पहली बात तो इस झूठी सरकार पर किसान यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि आप पिछले साल भी ये योजना ले आए थे और किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देने की बात करी, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। फिर धान की पराली ना जलाने के लिए आपने प्रति एकड़ 1,000 रुपए की घोषणा करी, जो भी किसान को नहीं मिला। उसके बाद अभी आपने वादा किया कि गेहूं की खरीद के 72 घंटे में किसानों को पैसा उनके खाते में आ जाएगा। आज लगभग 25 दिन हो गए, किसानों को एक भी पैसा नहीं मिला। दूसरी बात, ये पूरी तरह से किसान विरोधी फैसला है। जो बात करते हैं हमारा पानी हमारे विरासत की, तो ये पानी बचाने वाले तब कहाँ गए थे जब इन्होंने दादूपुर नलवी नहर तोड़ी। ये पानी बचाने वाले तब कहाँ जाते हैं जब O2 के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो उसके गेट खोल के उसे राजस्थान में छोड़ दिया जाता है। ये पानी बचाने वाले कहाँ जाते हैं जबकि भाखड़ा नहरों का पानी बचा हुआ राजस्थान में छोड़ दिया जाता है। ये पानी बचाने वाले कहाँ गए जो 1942 के बाद भाखड़ा डैम के अलावा उत्तर भारत में एक भी डैम नहीं बना सके, जिसके कारण कि भारत की नदियां जो है वो बाढ़ और कई राज्यों की फसलों को उजाड़ते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो इनका कोई किसान हितैषी फैसला नहीं है, ये टोटली किसान विरोधी लोग हैं और इन पर भरोसा हरियाणा का किसान नहीं कर सकता। दूसरा, इनको खेती बाड़ी के बारे में पता नहीं। जिन ब्लॉकों में ये रोक लगाई गई है वहां धान के अलावा कोई फसल नहीं हो सकती, वहां मक्का नहीं हो सकता, वहां सब्जी नहीं हो सकता, वहां फल नहीं हो सकता। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ऊपर का पानी पे सेम आई हुई है, तो सेम वाले क्षेत्र में सिर्फ धान की फसल हो सकती है। दूसरी बात, ये कमा 7,000 किले के देवा किसान दूसरी फसल बीज ले, हमने तम दे दो 50,000 किले के और फसल बीज लो, हम तक खेत दे दें खट्टर साहब तन तू हमारे खेत में मक्का बीज चाहे कुछ बीज, और मक्का बीज जाए तो उसने सरकारी खरीद में क्यों बेचो। तमता वो सरकार हो जो दारू व्यवस्था चलावे है, मक्का बीज जाए मक्का हो जावे तो उसने ये पॉपकॉर्न बनाए के सिनेमा हॉल में बेचिए, 50 ग्राम का 200 में बिकेगा, सरकार की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। पर मारा पेंडा छोड़ दो, जो सरकार की योजना है मारा पानी मारी विरासत, उसके खिलाफ किसाना का जवाब है मारी जमीन मारा फसल। फसल बोना किसान का मूलभूत अधिकार है और अपनी फसल की पसंद की फसल वो बीजेगा, उससे उसे कोई नहीं रोक सकता। आज किसानों के पास बहुत कम जमीनें हैं जिसमें वो नए प्रयोग नहीं कर सकता, वही फसल बीजेगा जिससे उसे फायदा होता हो। तो इस सरकार की इस मुहिम के विरोध में पूरे हरियाणा किसानों की सीधी मुहिम है मारा खेत मारी फसल। भाई हमने धान अच्छा लगेगा, हम धान बीजांगे, जितने तारते मुकदमे बने मुकदमे बना लो। किसान ना तो कदे पीछे हटा है ना पीछे हटेगा। दूसरी बात, ये शुरू क्यों की गई मारी खेत मारे फसल कि भाई हम धान की सरकारी खरीद नहीं करेंगे। जो हमारे धान होता है उसकी सरकारी खरीद आपने करी नहीं। पिछले साल जो धान घोटाला हुआ जिसमें कि हरियाणा में धान कम होने के बावजूद आपने 20 दिन में सेंटर का स्टॉक पूरा कर दिया। वो धान घोटाले की जब परतें खुली तो पता चला उत्तर प्रदेश और बिहार से सस्ता चावल खरीद कर उसे सरकारी खरीद में दिखाया गया। तो उस घोटाले के पैसों की तरह आप ये बड़ा घोटाला अपने राजनीतिक आकाओं और अपने साथियों के लिए करना चाहते हैं। किसान से इस योजना का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पूरे हरियाणा के किसान इस योजना का विरोध करते हैं। सरकार से जो बन पड़े वो कर ले, किसान अपने खेत में अपनी मर्जी की फसल बीजेगा। और जो भी किसान साथी हमारे साथ जो लॉकडाउन के बाद राष्ट्रीय किसान आंदोलन शुरू हो रहा है उससे जुड़ना चाहे वो मेरे मोबाइल नंबर 80 531 02100 पर अपने नाम और पते के साथ व्हाट्सएप करें, ताकि पूरे देश के किसानों और मजदूरों को जगाने के लिए जो लॉकडाउन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो रहा है उसमें आप सभी साथियों को जोड़ा जा सके। जय जवान जय किसान।